श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। नाम की ऐसी निष्ठा, जिन्हें नाम पर पूर्ण निष्ठा होती है कि जिसे नाम मिल गया तो उसे प्रभु ही मिल गए, लेकिन इस नाम पर हमारी निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। और जिनकी निष्ठा होती है नाम पर, जिनकी निष्ठा होती है श्री राधा नाम पर, तो एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, जिसकी जिह्वा पर श्री राधा नाम है तो उसका एक कर्जदार उसे मिल जाता है कि जिसे उसने कर्जा दे दिया केवल नाम से। आप नाम जप कर रहे हैं, आपके नाम जप करने से आपका कोई कर्जदार बन जाता है, और वो ऐसा कर्जदार आपका हो जाता है कि वो कभी आपका कर्ज कभी चुका ही नहीं सकता। और जानते हैं कि वो कर्जदार कौन होते हैं? हम जितनी बार राधा नाम जपते हैं और उतना ही हम किसी से हमारा जो कर्जा है वो बढ़ता रहता है। बार बार, एक बार राधा नाम लेते हैं तो उस पर कर्जा बढ़ जाता है, 2 बार राधा नाम लेते हैं तो और कर्जा बढ़ जाता है। अब सोचिए, 1-2 बार लेने पर अगर कोई हमारा कर्जदार कि हमें किसी से कर्जा लेना पड़ जाए, तो सोचिए जो बार बार निरंतर जो राधा नाम रटते हैं, तो वो कभी भी, जो कर्जदार जो हो चुके हैं, वो कभी भी उसका कर्जा चुका ही नहीं सकते। और जानते हैं वो कर्जदार कौन होते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। इतना सत्संग श्रवण किया है तो आप सब जानते हैं कि वो कर्जदार कौन है। वो कर्जदार और कोई नहीं, स्वयं हमारे लालजू होते हैं। जिस साधक की जिह्वा पर राधा नाम निरंतर रहता है, जिसकी राधा नाम पर पूर्ण श्रद्धा है, जो राधा नाम की महिमा को जानता है, तो उसके कर्जदार स्वयं हमारे लालजू बन जाते हैं। लालजू सोचते हैं कि इसे ऐसा क्या दिया जाए, तो लालजू सोचते हैं कि इसे मैं ऐसा क्या दूं, क्योंकि मैं इसका ऋणी हो चुका हूं। ये बार बार इसकी जिह्वा पर राधा नाम है, और इसकी राधा नाम में इतना श्रद्धा इसकी इतनी है, तो भाई मैं तो इसका ऋणी हो चुका हूं। अब जब कोई किसी का कर्जा जब देना हो, तो वो उससे थोड़ा झुक कर चलता है ना। अगर कोई किसी का कर्जदार हो, मान लीजिए हमने ही किसी से कर्जा लिया है, तो कहीं उससे हम कुछ थोड़ा सा दब के रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो उससे हमने कर्जा लिया है। ठीक ऐसे ही जिसकी जिह्वा पर निरंतर राधा नाम रहता है, जो निरंतर राधा नाम रटता है, तो उसके लालजू ऋणी हो जाते हैं। लालजू सोचते हैं कि मैं इसका जो ऋण है, यानी इसका जो कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊं, और वो कभी चुका ही नहीं पाते। इसलिए आप सभी से कहना चाहेंगे कि श्री राधा नाम पर आपकी इतनी महिमा हो
जो है श्री राधा नाम पर आपकी इतना विश्वास होना चाहिए, नाम में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए जिनकी नाम में निष्ठा होती है और नाम ही नामी को प्रकट कर देता है। मीरा जी कहती हैं कि मेरे सतगुरुदेव ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दी है कि मैं उसका कभी ऋण नहीं चुका सकती, और ऐसा नाम जो मेरे जीवन में आ चुका है, निरंतर उस नाम को मैं जितना रटती हूँ उतना ही मेरे हृदय में उसका प्रेम जागरूक होता है, और इस नाम को मैं कभी छोड़ नहीं सकती। जब इस नाम में वो डूब जाती हैं तो 4-5 दिन मीरा जी की ऐसी हालत हो जाती है, ना जल पान वो कुछ ग्रहण नहीं करती। अब पिताजी देखते हैं कि जो पुत्री है उसको बुखार है, उसे कोई बीमारी हो गई है, लेकिन मीरा जी कहती हैं कि कोई ऐसा वैद्य नहीं है, कोई भी ऐसा वैद्य नहीं जो मेरी इस बीमारी को पता लगा पाए, कोई इस बीमारी का उपचार कर पाए, कोई भी ऐसा वैद्य नहीं। केवल एकमात्र है कि जिसका नाम मेरी जिह्वा पर है, जो कि मेरे सिर्फ आप और कोई नहीं, वही आकर मेरे रोग का निवारण कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए नाम पर सबकी निष्ठा होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। नाम की ऐसी महिमा है कि जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति जो है तो उसे नौका की तलाश रहती है। जो व्यक्ति डूब रहा है तो उसे बस ये रहता है कि कोई उसे एक ऐसा सहारा मिल जाए, कोई उसे एक ऐसी नौका मिल जाए कि जिसपे वो सवार होकर वो खुद की जान जो है वो बचा पाए। ठीक ही ऐसा नाम है, ठीक ही प्रभु का ऐसा नाम है कि उसमें इतनी ताकत है कि जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हम संसार में कितना फंसे हैं, कितना जरा सोचिए। नाम पर हमें तनिक भर भी, इतना सा भी हमारी नाम में निष्ठा नहीं है। देखिए जरा स्थिति देखिए हमारी कैसी है कि हमें अपने नाम पे ही विश्वास नहीं है। जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी जितने भी महापुरुष हैं, उन सब ने कहा कि अगर प्रभु को पाना है तो केवल नाम, और सबसे बड़ी बात कि नाम से ही प्रभु को पाया जा सकता है। अब कोई कहे कि ये सब बेकार की बातें हैं, तो जिनमें रजोगुण के कारण ऐसा होता है कि नाम में निष्ठा नहीं हो पाती। हमारी जो ब्रज रज है उसमें हमारी निष्ठा नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जा रहा है कि नाम अगर जिह्वा पर है तो निरंतर इस नाम को रटते रहें। और जो कहे कि नाम से कुछ नहीं है, जो कहे प्रभु ही नहीं है, तो वो तो यही बात हो गई जैसे अगर लाखों उल्लू जो है, जैसे उल्लू को सूर्य का दर्शन कभी होता ही नहीं। अब उल्लू को सूर्य का दर्शन नहीं होता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सूर्य उदय ही नहीं होता। एक उल्लू के लिए सूर्य का दर्शन करना दुर्लभ है। ठीक उसी प्रकार जिनके नाम में निष्ठा नहीं है, जिनकी जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं है, उनके लिए प्रभु का दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। अब लाखों संसार, हम तो कहेंगे पूरे संसार के जितने भी उल्लू हैं, अगर वो शोर मचाएं, खूब नारे लगाएं कि सूरज है ही नहीं, तो क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। लाखों उल्लू, जो उल्लू है, चाहे उनकी पूरी प्रजातियां भी आकर बोल दें कि भाई सूर्य है ही नहीं, तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसे सूर्य का दर्शन नहीं होता। ये उसकी गलती है, ये उसकी कमी है कि उसे सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। उसके कहने से ये नहीं कि सूर्य उगता ही नहीं, सबको दर्शन होता है। ठीक इसी प्रकार नाम में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आपकी जब तक नाम में निष्ठा नहीं होगी, ना तो आपकी जो हृदय की, जो मन की मलिनता है वो नष्ट होगी, और ना ही प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए नाम की निष्ठा, कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने नाम के लिए, इन पे ऐसे नाम की निष्ठा कि प्रभु को भी झुकना पड़ा, प्रभु को भी, क्योंकि उन्होंने नाम की निष्ठा की कि हमारे जीवन में सिर्फ एक नाम ही है, लेकिन प्रभु को भी झुकना पड़ा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिह्वा पर निरंतर नाम आप सभी के होना चाहिए। ये हम चिंतन जो हमें संसार का हो रहा है, इस संसार का चिंतन हमें नहीं करना है। ये संसार का चिंतन हमें कोसों दूर ले जाएगा। कहाँ से दूर ले जाएगा? अपने प्रभु से। जो मेरे हैं, जो मेरे अपने हैं, उससे वो मुझे दूर ले जाएगा। इसीलिए मुझे संसार का चिंतन नहीं करना। प्रश्न आता है, किसे माला में ध्यान जाए? संसार का चिंतन हमें बड़ी ही आसानी से, सरलता से हो जाता है। इसके लिए हमें प्रयास करना नहीं पड़ता। संसार का चिंतन मुझे बड़ी सरलता से होता है। लेकिन माला जब मैं करता हूँ
जब मैं माला लेकर बैठता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है। संसार का चिंतन लाने के लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, लेकिन प्रभु का नाम जप करने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता है। मैं महापुरुषों की वाणी मानता हूं, महापुरुष जितने भी कह रहे हैं कि नाम में ऐसी निष्ठा है कि नाम में ही निष्ठा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ क्षणों के लिए नाम जपता हूँ तो मुझे प्रभु का एहसास होता है, मुझे प्रभु के स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन मेरा ही ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं उस नाम को नहीं जप पाता। जब भी मैं माला लेकर बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकता है। माला करते समय मेरा मन संसार में जाता है। आपका मन आपको संसार में ले जा रहा है, आपका मन आपको प्रभु का नाम जपने नहीं दे रहा है, तो बदला लीजिए। किससे? मन से। कोई अगर हमारे अपने से दूर कर रहा हो, कोई ऐसे जन होते हैं जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हो जो आपको उनके विश्वास के लिए भड़काता रहे, उसके लिए आप शब्द बोलता रहे, और आपके मन में ऐसा भाव उसके लिए आ भी जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्षणों के लिए आप उससे दूर हो जाए, क्योंकि आपने जैसा सुना आपके मन में, कभी कहीं देखा है ना कि कोई झूठी आपको, किसी जो आपका प्रिय जन हो, कोई झूठी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, अब आपको उससे द्वेष होने लगता है ना। लेकिन जब आपको सच्चाई का पता लगता है कि जो आपको अपने किसी प्रिय के लिए, जो आपका प्रियजन है, उसके लिए कोई आपको भड़का रहा था, तो आपको जब सच्चाई पता लगती है तो जो आपको गलत, जो झूठ बोल रहा था, वो आपको उससे बहुत क्रोध आता है, आपको वो दुश्मन के समान लगता है। ठीक ऐसे ही हमारा मन हमें भजन से दूर कर रहा है, हमारा मन माला जप में नहीं लग रहा, तो अपने मन से बदला लीजिए। इस मन से ऐसा बदला लीजिए कि कभी भी ये संसार की ओर नहीं जा पाए। ये माला करते समय अगर संसार में जा रहा है तो संसार में रहते हुए इसे माला में लगाएं। माला करते समय अगर मन संसार में जा रहा है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपका सबसे बड़ा बैरी है, जो आपको आपके प्रभु से दूर कर रहा है। कोई और नहीं दूर कर रहा, सिर्फ आपका मन। तो हमारा सबसे बड़ा बैरी है हमारा मन, सारा मन का ही खेल है। जो कहते हैं संसार, अगर कोई भक्त है तो वो संसार में क्यों रहता है? क्योंकि संसार में रहकर ही प्रभु को साधा जा सकता है, क्योंकि संसार में रहते हुए ही प्रभु को पाया जा सकता है। कोई दूसरी विधि नहीं है प्रभु को पाने के लिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये संसार ही है। इस संसार में रहते हुए प्रभु का भजन, और यहाँ रहते हुए ही प्रभु को पाया जा सकता है। एक बहुत सुंदर मार्ग जो गोपी ने उद्धव को बताया। गोपी कहती है उद्धव से कि उद्धव, मन ना भय 10-20, और जो एक था वो श्याम संग हो गया। तो मन तो एक ही है, मन 10-20 किसी के भी नहीं है, मन केवल एक है। अब वही मन अगर संसार का चिंतन करे तो वो विषयों की मांग करता है, और अगर वही मन प्रभु का चिंतन करे तो उसे प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है, उसे प्रभु का दर्शन होता है, और प्रभु हर संग उसी के साथ रहते हैं। बात यहाँ मन की है, मन वही है, मन एक ही है, लेकिन मन को पलटना है। अब पारी है इस मन से बदला लेने की। आज तक बहुत जनों से बदला लिया है, आज तक इस संसार में जिसने हमारे साथ गलत किया उससे पूरा बदला लिया है, पूरा सबने लिया है। कौन ऐसा है जिसने ना लिया हो? किसी ने अपशब्द कहा तो उससे बदला, हर किसी ने बदला लिया है। लेकिन अब बारी है इस मन से बदला लेने की। लीजिए इस मन से बदला कि आज तक तूने हमें हमारे प्रभु से दूर किया, लेकिन अब हमारी बारी है, अब की टेक हमारी। अब लाज रखनी है प्रभु आपको हमारी। प्रभु कैसे लाज रखेंगे? प्रभु उसी की लाज रखते हैं जिसका नाम पे विश्वास होता है, जो ये जानता है कि राधा नाम ही केवल एकमात्र ऐसा है जो मुझे मेरे मन से विजयी प्राप्त करा सकता है। जिसके नाम में निष्ठा है उसे प्रभु का प्रेम भरपूर मिलता है। जिसके नाम में निष्ठा है
उसे संसार के विषय भोग कभी आकर सताते नहीं हैं, और आकर सताते भी हैं तो कोसों दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस साधक की नाम में निष्ठा है और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और ये निष्ठा भी आप ही ला सकते हैं जब प्रभु से एक अपनापन हो। सिर्फ मेरो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सीखिए मीरा जी से, सीखिए। भक्तों के चरित्र जब सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो हमें सिखाने के लिए आते हैं, तो सीखिए ना उनसे। आपको कह रही हैं मीरा जी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आपको सब कुछ बता दिया मीरा जी ने, सब कुछ, एक एक शब्द आपको बता रहा है, लेकिन हम समझना नहीं चाह रहे हैं कि मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कोई दूसरा हमारा है ही नहीं, कोई दूसरा है नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इससे बड़ी कोई हमारे लिए कोई कृपा हो सकती है कि हमारे जीवन पे राम आया है? इससे बड़ी हमारे जीवन में कोई कृपा हो सकती है कि हमारे जीवन में सदगुरुदेव आए हैं? इससे बड़ी कृपा हमारे जीवन में कुछ और हो सकती है कि हमारे जीवन में श्री धाम वृंदावन आया है? इससे बड़ी कोई और कृपा हो सकती है कि मैं किसी और चीज के लिए नहीं रो रहा, मैं श्री धाम वृंदावन के लिए रो रहा हूँ, मैं श्री धाम वृंदावन के वास के लिए रो रहा हूँ? तो ये कृपा नहीं तो ये क्या है? जो मन विषयों की मांग कर रहा था, आज वही मन श्री धाम वृंदावन की मांग करता है। मैं रो रो कर पुकारता हूँ कि हे नाथ, हे मेरे गोविंद, हे श्री लाडली जो, मुझे देना है तो सिर्फ श्री धाम वृंदावन वास दीजिए। अगर मैं ये बात मांग रहा हूं, अगर मेरी मांग ये हो रही है, तो ये कृपा नहीं तो और क्या है? इसलिए इस मन को समझाइए, इस मन से बदला लीजिए कि बहुत समय हुआ कि तूने अपना मनमानी आचरण किया, बहुत समय हुआ, लेकिन अब नहीं। अब तू केवल एक काम ही करेगा, और वो क्या है? निरंतर श्री राधा नाम ही तू रटेगा। देखिए आप सभी, इस संसार में रहते हुए हमें संसार का चिंतन कितना होता है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार को देख रहे हैं इसलिए संसार का चिंतन हो रहा है, लेकिन एक भक्त को देखते हैं तो प्रभु का चिंतन होता है। सोचिए जरा, संसार को देख रहे हैं तो संसार का चिंतन, संसार का संग करते हैं तो विषय भोगों का मांग हो जाती है, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति जो रह रहा है वो विषय भोग की मांग कर रहा है, और मेरा संग अगर उसका है तो मैं भी विषय भोग की मांग करूंगा। लेकिन जब मैं भक्त के पास जाता हूँ, मैं किसी रसिक जन का संग करता हूँ, मैं जब संतों का दर्शन करता हूँ, तो वही मन कुछ मांग नहीं करता, वो सिर्फ एक ही मांग करता है कि सिर्फ श्री वृंदावन विश्राम, बस सिर्फ वृंदावन विश्राम, कि अब मुझे कहीं और नहीं भागना, केवल मेरो वृंदावन। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहीं रहकर प्रभु को साधा जा सकता है, क्योंकि यहीं आपको प्रभु के भक्तों का दर्शन होता है। इसीलिए धाम की महिमा को समझिए कि क्या है श्री धाम वृंदावन और श्री राधा नाम क्या है। इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, निरंतर अपनी जिह्वा से राधा 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 रटते रहिए, जबरदस्ती जबरदस्ती, और इस मन से बदला लीजिए। ये जब मन विषयों की ओर भागे, ये विषयों की मांग करे, तो इसी मन से आप बस राधा नाम जपिए। विषयों की मांग करे तो जान जाइए कि विषयों की मांग को एक बार, अगर एक विषय की मांग को मैंने पूर्ण किया तो एक फिर से दोबारा एक मांग जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए मैं पहली मांग को ही रद्द कर दूं तो वो कभी मन फिर दूसरी मांग की ओर जाएगा ही नहीं। ये आप कर कर देखिएगा। जैसे ही मन विषय होने लगे, जैसे ही मन विषयों की मांग करे, आप पहली बार ही उसे रोक दीजिएगा, और जब आपको प्रयास हो जाएगा तो ये भी जान जाएगा कि अब मुझसे बदला ले रहा है, अब इसका बल इतना हो गया है कि अब यहाँ मेरा बल नहीं चलेगा। यहाँ कोई किसी के पास कोई सिद्धि नहीं है अपने मन को मानने के लिए, सिर्फ उनकी नाम में निष्ठा है, नाम पे विश्वास है। आपको ये जो संसार है इसको कभी ये मत सोचिएगा कि हमें इसे छोड़ना है, क्योंकि जब हम किसी लगे छोड़ना है तो वो कहीं ना कहीं हमें वो दुखी करेगा। हमें सिर्फ, हमने किसी को छोड़ा नहीं, हमने किसी को अपनाया है। किसे अपनाया है? अपने प्रभु को अपनाया है, हमने श्री लाडली जो को अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि उनकी कृपा हुई, उन्होंने हमें अपनाया है, उनकी कृपा हुई, हमें श्री धाम वृंदावन मिला है। इसलिए इस कृपा को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आप संसार में ऐसा कहीं नहीं कि संसार से हटकर
कोई ऐसी रीति नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि आप इस संसार को छोड़ पाए। यहाँ कहते कोई ऐसा नहीं, यही रहकर आप यही रहकर प्रभु को पा सकते हैं। यहीं से कहते प्रयास करना है। किसका प्रयास करना है? यही रहकर प्रभु को पाने का। और प्रयास करना है खुद को साधने का, ना कि दूसरे को। आप खुद को साधिए। कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। यही रहकर कबीर जी ने सबके लिए रास्ता बनाया है कि यही रहकर आप इस माया के बंधन से छूट सकते हैं और संसार के अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा। कई बार ऐसा होता है, कहते ना कि कभी कभी युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। लड़ झगड़ कर हमेशा जीत नहीं होती कि हम लड़ ले झगड़ ले और हमारी जीत हो जाए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि चुप होकर भी आप जीत सकते हैं। एक मूर्ख है, बोल रहा, आपको अपशब्द बोल रहा है, आप उसके साथ अगर मूर्ख बन जाते हैं तो उसे जीतना नहीं कहते। लेकिन अगर वो मूर्ख बोलता जा रहा है, अगर आप चुप हो जाते हैं तो जीत आपकी होगी, इस मूर्ख की नहीं। सब कहेंगे कि मूर्ख है, ये तो चुप है और यही मूर्ख की समान बोले जा रहा है, यही मूर्ख है, यही इतनी बकवास कर रहा है, इसे देखिए कितना शांत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस संसार में ही रहकर प्रभु को साधा जा सकता है। मूर्ख मत बनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार को त्याग दे और प्रभु को पाले, ऐसा कभी नहीं होता। ये कोई मुक्ति नहीं है कि खुद को त्याग देना, नहीं, इसे तो घोर अपराध कहते हैं। मत घबराइएगा। संसार जब इस विश्व का हम भोग जो भोगता है, जब उसका साथ वो छोड़ता है तो उसका मन घबराता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं ये छोड़ दूँ, इस शरीर को छोड़ दूँ तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये कल प्रश्न जो आया आप में से ही किसी एक का कि मन करता है कि इस शरीर को ही छोड़ दूँ, ऐसा, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। इस संसार में आपको भक्तों का दर्शन हो रहा है। ये वही संसार है जहाँ सभी भक्तों ने रहकर प्रभु को पाया है। बात कलयुग की आए तो कलयुग तो और भी हमारे लिए, जो कितना भजन जप तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो केवल इस कलयुग में केवल नाम जप करने से प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग आपको बहुत सी कलयुग की विशेषताएं भी हैं। ये कलयुग उन्हीं के लिए, एक भक्त के लिए कभी कलयुग नहीं होता। एक भक्त भी इसी कलयुग में रह रहा है, एक भक्त भी इसी कलयुग में रह रहा है। आप इसकी चपेट में मत आइए। दूर से दिख रहा है लेकिन इसकी चपेट में मत आइए। जैसे कोई तूफान आपको दूर से नजर आ जाए तो आप अपने घर में बंद हो जाते हैं उस तूफान से बचने के लिए। ठीक ऐसे ही ये कलयुग सबको नजर आ रहा है कि कलयुग है, लेकिन इससे आप बच सकते हैं। और वो कौन बचा सकता है? केवल नाम। ये मन रोगी है, इसका इलाज करना है। और जो वैद है वो सतगुरुदेव है, और जो औषधि है वो है सत्संग। और परहेज बताया गया है, और परहेज भी साथ साथ हम सबको पूरा रखना है। अभी सत्संग की महिमा समझ में नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि बुद्धि अभी संसार में है, बुद्धि अभी विश्व के भोगों के चिंतन में है, इसीलिए सत्संग की महिमा नहीं जान पा रहे हैं। देखिए, जो सुनते हैं उसका प्रभाव कितना होता है, जरा सोचिए। कोई अगर आपकी प्रशंसा करे तो आप बड़ा खुश होते हैं, और कोई आपकी निंदा करे तो आपको बड़ा जलन होती है, आपको बड़ा दुख होता है, आपको बड़ा क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है। सुनने का यहाँ लाभ है, आप जो सुन रहे हैं उसका हम पर प्रभाव होता है। तो ठीक है, ऐसे नियमित रूप से जो सत्संग सुनता है तो उसका प्रभाव उस पर होता है। अगर आप प्रभु का नाम सुनते हैं तो नाम आपके भीतर आता है, प्रभु का यश सुनते हैं तो प्रभु के स्वरूप का दर्शन होता है, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं उसका प्रभाव हम पर होता है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सत्संग को नियमित रूप से आप सुनते रहिए। आप जब सत्संग नियमित रूप से सुनेंगे फिर देखिए आप पर कैसा प्रभाव होता है। जब इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है एक सत्संग सुनने से, अगर किसी के कोई नकारात्मक शब्द भी होते हैं वो भी हम पर कोई प्रभाव नहीं करते, कोई प्रभाव नहीं उसका होता। ये सत्संग की ही महिमा है। भक्त का आप देखिए, भक्त बड़ा शांत होता है, क्योंकि जब तक भक्त देने भाव उसके भीतर देनता नहीं आती ना, तब तक वो श्री जी को नहीं पा सकता, जब तक उसके भीतर देनता नहीं आती।
इसीलिए दैन्य भाव होना बहुत जरूरी है। कई बार हमसे कहते हैं कि दीदी कुछ नहीं कहते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपको कोई कुछ भी कह देता है आप चुप हो जाते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम भी उन्हीं के भांति हो जाएं जो कुछ नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं, जो बोलते हैं बहुत नेगेटिव हमारे लिए बोलते हैं, अगर आज हम उनके समान अगर हम हो जाएं तो हमारे सत्संग का क्या लाभ, आप सोचिए। हमारे भजन का क्या लाभ। तो हमारे प्रभु पर कैसी नाम निष्ठा, हमारे प्रभु पर हमारा कैसा विश्वास। कोई विश्वास नहीं हुआ फिर तो। हमारे प्रभु हैं, वो देख रहे हैं। हमारे प्रभु जब हमारे अंग संग हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और यकीन मानिए सच में साथ में ही रहते हैं, वो सब देखते हैं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभु साथ नहीं देते, प्रभु नहीं देखते, वो देखते हैं। ये जो सत्संग है ये हमें अंदर से तैयार कर रहा है। हमारे भीतर का जो रोग है ये सत्संग उस रोग को नष्ट कर रहा है। हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा वास्तविक में हो रहा है। बहुत बहुत बड़ा रोग है, बहुत पुराना रोग है। इसे सही होने में समय तो लगेगा ही ना, तो उसे होने दीजिए। आप बस अपना सत्संग श्रवण करते रहें और हर समय निरंतर, हर समय निरंतर अपने जिह्वा पर आप राधा नाम जप करते रहें। और फिर देखिए कैसी कृपा आप पर श्री लाडली जी की होती है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए नाम पर सबकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। देखिए ये जो श्री धाम वृंदावन है, यहाँ का जो प्रेम रस पाना है ना, वो बहुत, हम कहें कि बहुत, कहते बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ सब कुछ त्याग कर, क्या त्यागना है, संसार को ही त्यागना का मतलब होता है कि संसार को त्यागने का तात्पर्य ये नहीं कि शरीर को छोड़ देना। संसार का त्यागने का तात्पर्य है कि इन विषय भोगों को आपको छोड़ देना है। क्योंकि जब तक हम विषय भोगों की मांग करते रहेंगे तब तक हमें सत्संग का कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए जाने जितना हो सके निरंतर जिह्वा पर राधा नाम और सत्संग आप सभी श्रवण करते रहें। और श्रीधाम वृंदावन का जो प्रेम रस, उसे जब आप निरंतर सत्संग श्रवण करेंगे, जिह्वा पर राधा नाम होगा, और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आपका यहाँ जो वृंदावन का प्रेम रस है, जो श्रीधाम वृंदावन है, उसमें आपका प्रवेश अवश्य होगा। तो श्री ललिता जी की जब कि ललिता जी कहते कैसी है श्री ललिता जी, जो अष्ट सखियां हैं उनमें सबसे पहले श्री ललिता जी की आती है। तो कहती है श्री ललिता जी के श्री वपु का वरण श्याम रंग है और उनका रूप अत्यंत ललित है। वह रस वृंदावन की रस में कुंज निकुंजों में नित्य विहार प्रायण अद्भुत युगल श्री श्यामा श्याम की रूप माधुरी का निरंतर पान करती रहती है। वे अपने सहज स्वभाव के अनुसार, सहज स्वभाव, यहाँ एक भक्त का सहज स्वभाव होना बहुत जरूरी होता है। ठीक श्री ललिता जू का कहते कैसा स्वभाव है, श्री ललिता जू का सहज स्वभाव है और उसी सहज स्वभाव के अनुसार वो सभी पर कृपा करने वाली है। श्री ललिता जी परम उदार है, श्री ललिता जी अत्यंत सुंदरी है, श्री ललिता जी का श्री अंग अतिशय कोमल है, वे नित्य नव किशोर वय से संपन्न है, वे दुखित जनों के कष्टों का निवारण करने वाली है। उनके चरणों का जो आश्रय प्रदान कर लेता है, उनके चरणों का आश्रय जो ले लेता है, तो उनके चरणों का आश्रय सुख प्रदान करने वाला है। श्री ललिता जी सभी प्रकार की गुण शक्तियों से हीन एवं धार्मिक प्रथाओं एवं विश्वासों को ना मानने वाले व्यक्तियों को भी परम शांति का अनुभव कराने वाली हैं। परम दयालुता की सीमा है श्री ललिता जी। वो जब किसी को दुखी देखती हैं तो वो स्वयं भी दुखी हो जाती हैं। जब रोते हैं ना हम श्री लाडली जू के लिए, तो ललिता जी स्वयं दुखी हो जाती हैं। जब हमारी आंखों में अश्रु होते हैं श्री लाडली जू के लिए, तो ललिता जू की भी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि ये कितना रोता है मेरी श्री लाडली जू के लिए। उनको भी जिस प्रकार एक भक्त, एक साधक रोता है, उसी प्रकार ललिता जू की भी आंखें भर आती हैं।
और उस जो साधक रोता है उसके प्रति इनके हृदय में जो करुणा का समुद्र है वो उमड़ पड़ता है। वह प्रेम धाम श्री वृंदावन में अविचल रूप से निवास करती हैं तथा दिन रात के आठों याम में वो श्री लाडली लाल की सेवा में रहती हैं। श्री हित भोरी सखी जी कहती हैं कि हे ललिता सखी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, आप तो कृपा की सागर हैं। भोरी सखी जी कहती हैं श्री ललिता जी से कि आप तो कृपा की सागर हैं, आप मेरे ऊपर भी अपनी कृपा की वर्षा अवश्य करें। आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप श्री हित सखी जी को इस बात की याद अवश्य दिला दें कि भोरी नाम की सखी, यद्यपि वह सखी बहुत निष्कृष्ट है, गिरी हुई है, वो बहुत अधमी है, वो बहुत निकम्मी है, वो बहुत देर से विलाप करते हुए आपसे प्रार्थना कर रही है कि आप उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें और उन्हें संतुष्टि प्रदान करें। तो ऐसे भूरी सखी जी ललिता जी से प्रार्थना करती हैं और ललिता सखी जी जो है वो बहुत ही अतिशय कहते हैं परम उदारता दयालुता की बहुत दयालु हैं और सब पर वो बहुत कृपा करती हैं। कोई जन पुकारे श्री राधा राधा करके पुकारे तो श्री ललिता जी उन्हें श्री लाडली जी से अवश्य मिलाती हैं। अब श्री विशाखा जी का चरित्र आता है। तो श्री विशाखा जी अत्यंत कोमल अंगों वाली हैं। यद्यपि उनकी कोमरावस्था अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, तथापि उनमें यौवन अवस्था का उदय हो चुका है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें कृपा का सागर हिलोरे मारता रहता है। वे बल बुद्धि विद्या आदि से सर्वथाहीन एवं घोर पापी जनों का भी पालन पोषण एवं उन्हें अपना संरक्षण प्रदान करने वाली हैं श्री विशाखा जी। वे परम सुंदरी हैं, अत्यंत उदार मना है, बड़ी प्यारी हैं तथा हसमुख स्वभाव वाली हैं। यहाँ हमारी श्री लाडली जो की सभी सखियां हसमुख स्वभाव वाली होती हैं, कोई निष्ठुर नहीं है, सब परम दयालुता की सीमा है। कहते उनका मन भी बहुत कोमल है। जिस प्रकार श्री ललिता जी का मन कोमल है, उसी प्रकार श्री विशाखा जी का मन बड़ा ही कोमल है, वो मृदुल स्वभाव की है। और कहते हैं कि उनके गुणों का वर्णन हम कहाँ तक करें कि जो करुणा है उनमें कूट कूट कर भरी हुई है और वे दुखित लोगों की पुकार सुनती हैं। जब साधक बहुत दुखी होकर पुकारता है तो कहते उसी क्षण वो खुद को रोक नहीं पाती और तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ती है। जब कोई साधक पुकारता है कि कैसे मैं पुकारूं, कैसे मैं आपकी सेवा करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो जो विशाखा जी है जब उसकी ऐसी अत्यंत दर्द भरी पुकार सुनती है तो वो तुरंत दौड़ी चली जाती है, वो जब वो पुकारता है। और कहते कि जो श्री ललिता जी हैं, जो विशाखा जी हैं, वो हर समय उस रस में, जो वृंदावन का रसमय आनंद है, उसके मंद में वो निरंतर डूबी रहती हैं। वो एक क्षण के लिए भी प्रिया जी से विलग नहीं होती है, सदैव छाया की तरह उनके साथ बनी रहती है। श्री हित भोरी सखी जी कहती हैं कि हे विशाखा जो, मुझ जैसी अत्यंत दुखारी की ओर देखकर मेरे ऊपर भी आप एक क्षण के लिए कृपा की दृष्टि डालिए। मुझे आप वृंदावन की नव कुंज निकुंजों में जिस प्रकार आप सदैव बनी रहती हो, तो मेरी आपसे एक विशेष प्रार्थना है, एक विशेष विनती है कि मुझ पर भी आप अपनी कृपा करें, क्योंकि आपका स्वभाव है हम जैसे अधमों पर कृपा करना, हम जैसे अधम जनों का उद्धार करना। इसी प्रकार आप मेरा भी उद्धार कीजिए। मैं आपके द्वार पर रो रो कर ना जाने कितनी देर से विशाखा जी मैं आपको पुकार रही हूँ,
मैं नहीं जानती कि किस प्रकार श्री लाडली जी को रिझाया जाता है, लेकिन आप भली भांति जानती हैं। इसीलिए मेरी आपसे पुकार है कि आप मुझे भी, मुझ जैसी अधम पे भी, मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत निकम्मी हूँ, जो भोरी सखी जी कहती हैं, तो मुझ पर आप कृपा करें। ये हमारी जो सामने हमारी श्री राधा जो हैं, कहते जो इनके चरणों की जो अनन्य सेविकाएं हैं, जो हर समय इनकी सेवा में रहती हैं, तो भोरी सखी जी कहती हैं कि इनकी जय हो। ये हर समय इनकी छाव बनकर रहती हैं, हर समय सभी सखियां आठों पहर श्री लाडली जी की सेवा में रहती हैं और बड़ी कृपा है इन पर। मैं सभी अष्ट सखियों से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि इन सखियों की जो महिमा है वो अत्यंत, कहते महिमा, सभी सखियों की जो महिमा है वो बहुत ही अनंत है। इनकी महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता। और जो अष्ट सखियों का जो कहते चिंतन करता है, जो अष्ट सखियां, ये सब जो अष्ट सखियां हैं, तो कह रहे इनका ये जो प्रीति की ये साकार मूर्ति है, जो ये अष्ट सखियां हैं। कोटि कोटि सिद्धियां और ये निधियों को देने वाली तथा दुखी आत्माओं को कष्टों का निवारण कर कल्प वृक्ष के समान सुखदायी फल देने वाली है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे उसके पास जाया जाए तो जो मांगो वो मिल जाता है, ठीक ऐसे ही जब हम अष्ट सखियों का चिंतन करते हैं, अष्ट सखियों को पुकारते हैं, तो वो उन पर ऐसी कृपा करती हैं, तो श्री लाडली जी की उनको प्राप्त होती है, श्री लाडली जी की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। भोरी सखी जी कहती है मैं बहुत दुष्ट हूँ, लेकिन मैंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। हे ललिता जी, हे विशाखा जी, जिस प्रकार आप श्री लाडली जी की छतर छाया हर समय उनकी छांव बन के रहती हो, ठीक ऐसे ही मुझ पर कृपा करें और मैं भी जिस प्रकार आप उनकी सेवा में रहते हो, इस प्रकार मैं भी उनकी सेवा में रह पाऊँ। मुझ जैसी दुर्भाग्यहीन को, मुझ जैसी अधम को भी आप की अगर कृपा होगी तो मुझे भी उनके चरणों की सेवा का मौका जो है मुझे मिलेगा। तो ऐसी प्रार्थना जो है भोरी सखी जी श्री ललिता जी से और श्री विशाखा जी से करती है। और ठीक ऐसी ही प्रार्थना हमें भी अपनी श्री लाडली जी से करनी है, सभी सखियों से करनी है और बार बार बस एक ही मांग करनी है कि श्री धाम वृंदावन का वास, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जो श्री धाम वृंदावन का वास करते हैं उन पर श्री लाडली जी बहुत कृपा करती है, उन पर श्री लाडली जी बहुत कृपा करती है। और जब आपको श्री धाम वृंदावन का वास मिल जाए तो ये जान जाइएगा अब श्री लाडली जी हमसे दूर नहीं है। इसलिए हर समय जिह्वा पर श्री राधा नाम जितना हो सके बार बार निरंतर राधा नाम जो है आप सभी आपकी जिह्वा पर होना चाहिए। और नाम पर सबकी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम की जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमें श्री लाडली जी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की